गोल्ड प्राइसेस हुए क्रैश, गोल्ड के इन्वेस्टर्स को हुआ भारी नुकसान। ऐसी न्यूज, ऐसे वीडियोस आप आजकल बहुत देख रहे होंगे, बहुत सर्कुलेट हो रहे हैं सोशल मीडिया में। इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि कुछ मिथ्स को क्लियर करूं, जो डर मन में बैठा दिया गया है उसको रिमूव करने की कोशिश करूंगा। अब देखिए, सबसे पहले तो हमें क्या समझना है कि ये क्रैश होता क्या है जिसके बारे में इतनी ज्यादा बात कर रहे हैं लोग। देखिए, लेट अस से हम एक एसेट क्लास लेते हैं, इस केस में गोल्ड पकड़ लेते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं, गोल्ड ने पिछले कुछ महीने में, एक आध साल, 1.5 साल में, इवन उससे भी ज्यादा इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए। 30-30, 35, 40, 45, 50-50% तक भी रिटर्न्स दिए। तो अगर इतने रिटर्न्स देने के बाद गोल्ड अगर 5 या 10% उसका प्राइस ड्रॉप भी कर जाता है, तो हम इसको क्रैश नहीं बोलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इन्वेस्टर्स जिन्होंने कुछ टाइम पहले पैसा लगाया है, वो थोड़ा प्राइस गिरने के बावजूद भी काफी अच्छे प्रॉफिट्स में बैठे हैं। तो पहले तो हमको ये समझना है कि ये क्रैश नहीं है। इनफैक्ट आप ये भी समझ लीजिए कि जो प्राइसेस थोड़ा ड्रॉप हुए हैं, कुछ लोगों के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी होगी कि भाई अभी गोल्ड का प्राइस कम हो गया है, इसको परचेज कर लो। देखिए, मैं कोई रेकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं आपको, बस मैं आपको एक पॉइंट कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूं। वैसे ही आपने देखा होगा पिछले कुछ महीने, एक आध 1.5 साल में, लोग कब से बोले जा रहे हैं कि गोल्ड का प्राइस कम होगा, कम होगा, कम होगा, अभी मत खरीदो। ये करते 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 आज कहां पहुंच गया गोल्ड का प्राइस, आप देखिए। नॉर्मल, कई केसेस में नॉर्मल इन्वेस्टर परचेज भी नहीं कर सकता। मैं आपको कुछ ही महीने पहले की बात बता रहा हूँ, ये आप समझ लो मार्च की बात बता रहा हूँ मैं आपको। उस टाइम पे मैंने भी सोचा था परचेज करूंगा गोल्ड, क्योंकि मैं गोल्ड को अपने पोर्टफोलियो का कुछ परसेंटेज देता हूँ, तो मैं परचेज करने की सोच रहा था। बहुत न्यूज आई चारों तरफ, गोल्ड इतना महंगा है, अभी मत खरीदो, मत खरीदो, अभी कम होगा। उस टाइम मुझे याद है गोल्ड का रेट 8400 के आसपास था पर ग्राम। तो मैंने हिम्मत करके परचेज कर लिया, क्योंकि भाई मेरे को अपने पोर्टफोलियो में कुछ गोल्ड रखना है, तो मैंने परचेज कर लिया। और 6 से 7 महीने बाद की बात बता रहा हूँ, गोल्ड रेट 1,15,000, 1,20,000 तक भी पहुंच गया। और तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये काफी टाइम से ये चला आ रहा है, मत खरीदो, मत खरीदो, ड्रॉप होगा, ड्रॉप होगा, कहाँ का कहाँ पहुंच गया। अगेन, ये कोई रेकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। मैंने जब परचेज किया था, मेरे दिमाग में एक चीज क्लियर थी, मेरी एक्सपेक्टेशंस। मैंने सोचा था मैं परचेज अभी कर रहा हूं, लेकिन मैं परचेज शॉर्ट टर्म के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं लॉन्ग टर्म के लिए परचेज कर रहा हूं। इवन दो मुझे बहुत फायदा हुआ शॉर्ट टर्म में, लेकिन मैं शॉर्ट टर्म की वजह से मैंने परचेज ही नहीं किया। मैंने सोचा था भाई मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करूंगा, 10, 15, 20 साल। तो अगर शॉर्ट टर्म में मुझे नुकसान भी होता, तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म के लिए गेम में आया हूं। तो ये एक्सपेक्टेशन क्लियर रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, डरना किसको चाहिए? डरना उसको चाहिए जो शॉर्ट टर्म के लिए आया गोल्ड परचेज करने। जैसे किसी ने कहा, अरे मैं आज खरीद रहा हूँ, 5 6 7 महीने बाद जरूरत है मुझे, मैं बेच दूंगा। अब 5 6 7 महीने बाद वॉलेटाइल सिचुएशन है, आपको नहीं पता उस टाइम गोल्ड का रेट कितना ड्रॉप कर जाए, तो डरना उनको चाहिए। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए आ रहे हैं, 10 15 20 साल, तब एज सच डरने की जरूरत नहीं है। इसके साथ साथ आपको अपनी एक्सपेक्टेशंस भी बिल्कुल क्लियर रखनी है। जब मैंने परचेस किया था, मेरी भी एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल क्लियर थी। एक्सपेक्टेशंस क्या होनी चाहिए कि देखिए, हिस्टोरिकली भी देखा गया है, शॉर्ट टर्म में कई बार गोल्ड ने अच्छे रिटर्न्स बहुत दिए, लेकिन लॉन्ग टर्म आते आते 10 15 20 साल में वो रिटर्न कई केसेस में 7 8 9% तक भी रिड्यूस होकर स्टेडी हो गए। तो मतलब कहने का क्या है, आप उतना गोल्ड परचेस करिए, या ये सोच के परचेस करिए कि अगर आपको गोल्ड में लॉन्ग टर्म में 7 8 9% रिटर्न भी मिल जाएंगे, तब आप खुश रहेंगे, आप परेशान नहीं होंगे। लेकिन इसके साथ आपको दूसरी चीज एक और दिमाग में रखनी, जैसे बोलते हैं ना भैया, आपको दुनिया के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है। ये तो हिस्टोरिक था कि भाई 7 8 9% देता है गोल्ड लॉन्ग टर्म में, लेकिन आप ये भी देखिए कि आज की सिचुएशन कई केसेस में बहुत नॉर्मल नहीं है। कैसे?
अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है। देखिए अनसर्टेनिटी पहले भी हुआ करती थी, लेकिन आज की डेट में काफी सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो अनसर्टेनिटी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जैसे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, टैरिफ्स लग रहे हैं, इस कंट्री पे टैरिफ, इधर उधर दाएं बाएं टैरिफ लगे जा रहे हैं, ट्रेड वॉर्स हो रहे हैं, एक्चुअल वॉर्स भी हो रहे हैं। रशिया यूक्रेन कब से चला जा रहा है, इंडिया पाकिस्तान बीच में हुआ था, फिर इसराइल वाला भी चलता है। तो मतलब सिचुएशन नॉर्मल नहीं है, आपको ये भी दिमाग में रखना है। और जब सिचुएशन नॉर्मल नहीं होती है, जब भी अनसर्टेनिटी होती है, कौन बहुत अच्छा परफॉर्म करता है? गोल्ड। तो आपको दो चीजें दिमाग में रख के इन्वेस्ट करना है। पहले तो एक तो लॉन्ग टर्म ही करना है, ये तो सोच के रखिए। एक चीज आपको ये समझनी है कि 7-8-9% रिटर्न भी मिले लॉन्ग टर्म में, जो हिस्टोरिकली देखा गया, मैं खुश हूं। दूसरी चीज आपको दिमाग में रखनी कि क्लाइमेट अभी अच्छा नहीं है, तो गोल्ड हो सकता है बहुत अच्छा परफॉर्म करे। तो 7-8-9% से आपको अगर बहुत अच्छा रिटर्न मिल जाए तो एनीवेज आप बहुत खुश रहेंगे। तो देखिए ये सब रीजंस हैं जिनकी वजह से मैं बुलिश हूँ गोल्ड में, या मुझे लग रहा है कि गोल्ड आगे जाके अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो ये सब सोचते हुए, सब कुछ ध्यान में रखते हुए, मैं अपने पोर्टफोलियो का 10 से 15% एलोकेशन गोल्ड में करता हूँ। अब ये आपको डिसाइड करना, ये कोई आपको नहीं बता सकता कि आपके लिए फिगर कितना होगा। ठीक है, तो देखिए अभी तक तो मैंने आपको कुछ जनरल चीजें बताई। अब जितना भी मैंने आपको यहाँ पे गोल्ड के बारे में बताया है, वो सब मैं फिजिकल गोल्ड के बारे में बता रहा हूँ। आपको हर कोई बोलेगा गोल्ड ईटीएफ, गोल्ड म्यूचुअल फंड परचेज करो, लेकिन मैं आपको केवल फिजिकल गोल्ड के बारे में बता रहा हूँ। इसका रीजन क्या है? देखिए रीजन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जब जरूरत पड़ेगी एक्चुअल, तब आपके फिजिकल गोल्ड ही काम आएगा। लेट अस से आप गोल्ड ईटीएफ परचेज करते हैं, गोल्ड म्यूचुअल फंड परचेज करते हैं। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या आपको वहां पे ट्रांसपेरेंसी है? क्या आपको पता है कि आप अगर गोल्ड ईटीएफ में पैसा लगा रहे हो, क्या हो रहा है आपके पैसे का, या आपको आपका पैसा कितना सेफ है? देखिए सेफ होगा काफी केसेस में, लेकिन क्या आप 100% श्योर है? लेट अस से मैं बोल रहा हूँ, जिस कंपनी में या जिस कंपनी के ईटीएफ में आपने पैसा लगाया, जिस कंपनी के म्यूचुअल फंड में आपने पैसा लगाया, अगर वो कंपनी डिफॉल्ट कर गई तो आपके पैसे का क्या होगा? इसके चांसेस हो सकता है बहुत कम हो कि कोई कंपनी ऐसे डिफॉल्ट करे, लेकिन गोल्ड एक ऐसी एसेट क्लास होनी चाहिए जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर सिचुएशंस में, जब कुछ काम नहीं कर रहा, इन्फ्लेशन है, वॉर है, इधर उधर डिफॉल्ट हो रहे हैं, गोल्ड ऐसी एसेट क्लास है जो इस टाइप की सिचुएशन में आपकी वेल्थ को प्रोटेक्ट करे। तो ये वाली फ्रीडम आपको केवल और केवल फिजिकल गोल्ड देता है, इसलिए मैं केवल फिजिकल गोल्ड में ही इन्वेस्ट करता हूं। अब आप मुझे एक चीज बताइए, अगर गोल्ड ईटीएफ, गोल्ड म्यूचुअल फंड्स इतने ही इफेक्टिव होते हैं, तो आप देख रहे हैं आज की सिचुएशन, राइट? गोल्ड इतना ज्यादा हाई क्यों जा रहा है? क्योंकि सेंट्रल बैंक्स परचेज कर रहे हैं उसको। क्यों? क्योंकि अनसर्टेनिटी बहुत है, अमेरिका में लोग विश्वास नहीं करना चाहते, यूएस डॉलर में लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे, इसलिए गोल्ड परचेज कर रहे हैं अलग अलग कंट्री के सेंट्रल बैंक्स, राइट? तो अगर सेंट्रल बैंक गोल्ड परचेज कर रहा है और वो ईटीएफ या म्यूचुअल फंड ना परचेज करके फिजिकल गोल्ड परचेज कर रहा है, इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? कुछ तो पॉइंट होगा ना कि सेंट्रल बैंक्स भी फिजिकल गोल्ड ही परचेज कर रहे हैं। तो देखिए अभी तक तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि ग्लोबल लेवल में क्या हो रहा है गोल्ड के केस में। तो अभी क्वेश्चन होगा कि एक्शन आइटम क्या है, क्या करना चाहिए? तो देखिए यहां मैं किसी तरीके की आपके साथ फाइनेंशियल एडवाइस या रिकमेंडेशन बिल्कुल भी शेयर नहीं कर रहा हूं। मैं आपके साथ अपना व्यू पॉइंट बता रहा हूं आपको, ताकि आप सब कुछ सोच समझ के खुद से वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। तो मैं क्या कर रहा हूं, देखिए मैं फिजिकल गोल्ड या ज्वेलरी परचेस करता हूं। कितनी परचेस करता हूं कि मेरे पोर्टफोलियो का 10 से 15% वो रहे। अब ऑलरेडी देखिए इसके साथ साथ मेरा पैसा स्टॉक मार्केट में भी जाता है, म्यूचुअल फंड में भी मैं पैसा लगाता हूँ। कहने का मतलब, मैं इंडियन गवर्नमेंट पे या जिन कंपनीज में पैसा लग रहा है उनमें मैं ट्रस्ट कर रहा हूँ। लेकिन गोल्ड के केस में मैं किसी में ट्रस्ट नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ वो गोल्ड मेरे हाथ में रहे, जो कि तभी होगा जब मैं फिजिकल गोल्ड खरीदूंगा। चाहे कोई डिफॉल्ट करे, कोई कुछ करे, वो गोल्ड मेरे पास होना चाहिए कि भैया मैं उसको लेके भाग सकूं। इसी वजह से मैं गोल्ड ईटीएफ या गोल्ड म्यूचुअल फंड में भी नहीं इन्वेस्ट करता, क्योंकि मेरे हिसाब से देखिए वो पेपर मनी है, ठीक है? और वैल्यू किसकी होती है? जिस चीज की सप्लाई लिमिटेड हो। सप्लाई लिमिटेड किस चीज की है अर्थ में? फिजिकल गोल्ड की। इसलिए मैं फिजिकल गोल्ड में इस वजह से भी इन्वेस्ट करता हूँ।
तो अब अगला पॉइंट ये हो सकता है कि अरे फिजिकल गोल्ड में कैसे इन्वेस्ट करते हो, तो देखिए मैं ज्वेलरी स्टोर्स के थ्रू इन्वेस्ट करता हूँ। अब अगला क्वेश्चन फिर ये होता है अरे ज्वेलरी में तो बहुत ज्यादा मेकिंग चार्जेस होता है, लोग मुझे बोलते हैं तुम्हें कुछ पता नहीं क्या इतना मेकिंग होता है ज्वेलरी में। तो देखिए इसका भी मैं आपको आंसर बताता हूँ। ये सब चीजें ना आपको नेट पे ढूंढने में शायद नहीं मिलेंगी, थोड़ा सा लेग वर्क या काफी लेग वर्क लगता है, काफी रिसर्च लगती है, आपको जाके पता करना पड़ता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ज्वेलरी स्टोर्स में जाता हूँ और यहाँ मैं बड़े बड़े ज्वेलरी ब्रांड्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं छोटे ब्रांड से नहीं परचेस करता, प्योरिटी का हो सकता है इशू, इसलिए मैं केवल बड़े ब्रांड से परचेस करता हूँ। और ये किसी ब्रांड का मैं कोई इंडोर्समेंट नहीं कर रहा हूँ, अपना व्यू शेयर कर रहा हूँ। तो मैं अलग अलग ज्वेलरी स्टोर्स में जाता हूँ, वहां पे जाके उनकी स्कीम्स पता करता हूँ। तो देखिए काफी सारी स्कीम्स है, जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा हाँ ये तो सही है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप चाहें तो मंथली बेसिस पे स्कीम कर सकते हैं, मतलब आप मंथ में एक दिन कुछ पैसा दीजिए, उस दिन का आपको गोल्ड का रेट मिल जाएगा, उसके हिसाब से जितना आपने पैसा दिया आपको कुछ ग्राम गोल्ड मिल गया। ऐसे ही आपने अगले महीने लगाया कुछ ग्राम गोल्ड मिल गया, फिर कुछ अगले महीने कुछ ग्राम गोल्ड मिल गया। ऐसे आपको और भी फ्लेक्सिबिलिटी लगती है, आप बीच में भी कभी भी लगा सकते हैं। तो इसको हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल आप ये समझ लीजिए हर मंथ अगर आप इन्वेस्ट करते हैं आपको उस दिन का गोल्ड का रेट मिलता है, उसके हिसाब से आपको ग्राम्स ऑफ गोल्ड मिल जाते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे आपको एक साथ पैसा नहीं देना क्योंकि गोल्ड इतना महंगा है। तो आप मंथली थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपको ग्राम मिलेगा। और तुरंत आपको गोल्ड नहीं मिलेगा, 11 महीने बाद आपको आप स्टोर पे जाके अपनी ज्वेलरी परचेज कर सकते हैं, और आपको उसमें 11 महीने बाद हो सकता है नेग्लिजिबल या ऑलमोस्ट 0% मेकिंग चार्ज देना पड़े। तो अब जो ज्वेलरी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो लोग बताते हैं मुझे कि भाई इसमें मेकिंग चार्ज बहुत है, वो भी खत्म हो गया। हर कोई यूट्यूब में आपको यही बोलेगा ज्वेलरी में इतना 25-30% मेकिंग लगती, लेकिन नहीं, ये आपको केवल गूगल करने से नहीं पता चलेगा, थोड़ा आपको देखना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी। तो ज्वेलरी में भी आपको ऑलमोस्ट 0% मेकिंग मिल सकती है, इज द पॉइंट। तो मैं इसीलिए इन स्कीम्स के थ्रू इन्वेस्ट करना प्रेफर करता हूँ। अगर आपको इस स्कीम्स की पूरी डिटेल चाहिए जो कि बहुत यूजफुल हो सकता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में स्कीम लिखिए, मैं इसमें एक डिटेल्ड वीडियो आपके लिए बना दूंगा। अब देखिए हम आ जाते हैं अगले पॉइंट पे। अगेन जब मैं फिजिकल गोल्ड या ज्वेलरी परचेस करता हूँ, लोग मुझे फिर बोलते हैं अरे तुमको कुछ पता नहीं क्या यार, गोल्ड तो चोरी हो जाता है, कैसे रखें। तो देखिए चोरी होने को तो कुछ भी चोरी हो सकता है, आप नई कार खरीदते, हो सकता है कार चोरी हो जाए, सही से रखेंगे तो नहीं चोरी होगा। लेकिन फिर भी इसका भी एक ऑप्शन है कि कैसे आप अपना गोल्ड ऑलमोस्ट 100% श्योर शॉर्ट सेफ रख सकते हैं, उससे रिलेटेड भी स्कीम होती है। अब अगर आपको उस स्कीम के बारे में जानकारी चाहिए, उस स्कीम की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में सेफ्टी लिख दीजिएगा, मैं उससे रिलेटेड वीडियो आपके लिए पूरा डिटेल में बना दूंगा। अब देखिए अगर आपको याद हो, भी वीडियो में मैंने बोला था कि आपको पता होना चाहिए कि आपके आसपास दुनिया में क्या हो रहा है। ये मैंने क्यों बोला आपको, देखिए मैंने आपको ये भी बोला मैं गोल्ड में इन्वेस्ट करता हूँ, रेगुलरली करते रहता हूँ, लेकिन अभी अगले 3-4 दिन में नहीं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। इसका रीजन क्या है, मतलब अगर अगले 3-4 दिन अगर मुझे दिख भी रहा है कि बहुत अच्छा रेट है, मे बी मैं नहीं इन्वेस्ट करूंगा। इसका रीजन क्या है, रीजन देखिए ये है कि अभी अगले 3-4 दिन हो सकता है वोलेटिलिटी वाली सिचुएशन हो गोल्ड के रेट्स में, बहुत ज्यादा बढ़ जाए या बहुत ड्रॉप कर जाए। वो क्यों, उसका रीजन क्या है, अगले 3-4 दिन में कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जो गोल्ड के रेट को इम्पैक्ट कर सकती हैं। जैसे जैसे हो सकता है अभी कुछ दिनों में फेड रेट कट अनाउंस करे, अगर फेड रेट कट अनाउंस करेगा तो हो सकता है गोल्ड का रेट बढ़ जाए। अगेन यूएस और चाइना की मीटिंग भी हो रही है, तो डोनाल्ड ट्रंप और जी जिनपिंग की जो मीटिंग हो रही है, अगर उसका आउटकम अच्छा निकलता है तो हो सकता है गोल्ड का रेट ड्रॉप भी कर जाए। तो इसलिए अगले 3-4 दिन में नहीं इन्वेस्ट करूंगा। उसके बाद भी देखिए बेटर यही रहेगा कि आप धीरे धीरे करके मंथली लेवल पे इन्वेस्ट करें, उससे आपको एक साथ बहुत ज्यादा पैसा नहीं देना, और आपका एक तरीके से हर मंथ इन्वेस्टमेंट भी होता रहेगा गोल्ड में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, काफी प्रैक्टिकल, रिसर्च ओरिएंटेड, डिटेल्ड वीडियो था। आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा, एकदम क्लैरिटी मिली होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, इसको लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, और कमेंट सेक्शन में जैसा मैंने बोला मुझे लिख के बताइएगा कि अगर आपको स्कीम से रिलेटेड वीडियो चाहिए, ज्वेलरी परचेज स्कीम से रिलेटेड हो, चाहे गोल्ड की सेफ्टी से रिलेटेड वीडियो हो, तो आप लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में, मैं उसमें डिटेल्ड वीडियो आपके लिए बना दूंगा।
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरे चैनल का नाम पांडे विदाउट अ वाई है, और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। उससे होगा क्या, जैसे जैसे मेरे नए वीडियोस आएंगे जो आपको तुरंत देखने चाहिए, आपको तुरंत अपडेट मिल जाएगा और आप उसको जल्दी से जल्दी देख सकते हैं। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में एक फ्रेश टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।